ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवद गीता के उपाधि के 8वें अध्याय के पहले सत्र में। तो आज जो है हम भगवद गीता के 8वें अध्याय की विवेचना करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको जो है इस जो भी इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति। तो अध्याय 7 का शीर्षक था भगवत ज्ञान। तो इस अध्याय में हम भगवत ज्ञान से भगवत प्राप्ति तक के सफर को तय करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम इस भगवत ज्ञान को जो पिछले चैप्टर में भगवान ने बताया था उसको अपने जीवन में अंगीकार करके हम किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो इस्कॉन अयोध्या का ये प्रकल्प जो है पूरी तरह से आप लोगों को भक्ति के मार्ग पर ले आने के लिए है और ये प्रयास हमारा इस्कॉन अयोध्या की ओर से यही है कि किस तरह से आप लोग जो है भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं और भक्ति के मार्ग पर चलते चलते अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें और इस मनुष्य जीवन को जो है सफल बनाएं। ठीक है, तो हम आगे जो है स्क्रीन शेयर करते हैं और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। अध्याय 7 का शीर्षक था भगवत ज्ञान। तो जैसा कि हम हरदम करते हैं, हम थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने पिछले अध्याय में क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा और क्या क्या जाना। तो अध्याय 7 की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के बारे में जानने की महिमा से। तो भगवान अपनी महिमा के बारे में बताते हैं कि अगर हम भगवान को जानेंगे तो उसकी क्या महिमा है। फिर कई बार ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को कहते हैं भगवान कहाँ उपस्थित है। तो ऐसे लोगों की शंकाओं का निवारण करने हेतु भगवान जो है अपनी शक्तियों का विवरण देते हैं कि कौन कौन सी शक्तियों को देख करके, जान करके, समझ करके उनकी उपस्थिति के बारे में हम समझ सकते हैं। इसके बाद भगवान की माया शक्ति से कैसे बाहर निकले इसके बारे में हमने देखा और फिर हमने देखा कि 4 प्रकार के वो मनुष्य जो भगवान के पास जाते हैं और 4 प्रकार के वो मनुष्य जो भगवान के पास नहीं जाते। जिन किसी को भी याद हो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक मैं बोल देता हूँ 4 प्रकार के मनुष्य जो भगवान के पास जाते हुए आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और जो 4 प्रकार के नहीं जाते हुए नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथज्ञाना असंभव। तो 4 प्रकार के मनुष्य जो है भगवान के पास नहीं जाते। तो अब भगवान बताते हैं कि ये लोग जो उनके पास नहीं जाते ये भी साधु हैं। सारे लोग जो भगवान के पास जाते हैं और इनमें से जो ज्ञानी होता है वो भगवान को सबसे प्रिय है। फिर हम देखते हैं किस तरह से देवताओं की उपासना जो है किस तरह से अनुमोदित नहीं की गई है और देवी देवताओं की उपासना से जो प्राप्त फल है वो भी क्या है, सीमित है। फिर हमने भगवान की माया के भ्रम से निकल करके भगवान कृष्ण के शरणागत होने तक की यात्रा के तय किया। अब हम अध्याय 8 पर आते हैं और अध्याय 8 का हम लोग संक्षिप्त रूप से हम लोग उसका अवलोकन कर लेते हैं, विवरण देख लेते हैं कि अध्याय 8 में सीखने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए क्या क्या विषय वस्तुएं हैं। तो अध्याय 8 की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन जो है भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं और भगवान जो है उनका एक एक करके उनका उत्तर देते हैं श्लोक संख्या 3 और 4 में। तो इसमें बेसिकली अर्जुन के द्वारा 8 विषय वस्तु के बारे में पूछा जाता है। भगवान 7 विषय वस्तु की उत्तर जो है श्लोक संख्या 3 और 4 में कर देते हैं और इसके बाद का पूरा अध्याय जो है 8वें प्रश्न के उत्तर देने में भगवान उसको करते हैं। फिर योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। फिर जो है मनुष्य 8वां क्वेश्चन जो होता है वो किस तरह से मृत्यु के समय कोई व्यक्ति कृष्ण को याद कर सके। तो मृत्यु के समय कृष्ण को याद करने की विधि के बारे में भगवान जो है डिस्कस करते हैं।
और फिर भगवान बताते हैं किस तरह से योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, श्लोक संख्या 9 से 13 में। 14 से 16 में शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, 14 से 16 में। भौतिक विश्व विरुद्ध आध्यात्मिक विश्व के बारे में श्लोक संख्या 17 से 22। और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता, श्लोक संख्या 23 से 28। हम आ जाते हैं अब इन श्लोकों की श्रृंखला में। तो श्लोक संख्या 1 जो है हर बार की तरह इस बार भी अर्जुन के प्रश्न से शुरू होती है। तो श्लोक संख्या 1 और 2 को हम लोग क्लब कर लेते हैं, ठीक है। तो श्लोक संख्या 1 में भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह मुझे बताइए। तो इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत क्या होती है, ये पूछने से कि ब्रह्म क्या है। तो हम लोग सारे लोगों का जो प्रश्न होता है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, बहुत सारे लोगों का ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कई बार ब्रह्मन कहते हैं। तो हर परिप्रेक्ष्य में कई बार ब्रह्म जो है वो किसको इंगित करता है, जीवात्मा को भी इंगित करता है। तो जीवात्मा जो है वो ब्रह्म है और परमात्मा जो है वो भगवान है। तो ब्रह्म और पार ब्रह्म, तो जीवात्मा ब्रह्म है, परमात्मा पार ब्रह्म है, ठीक है। इसके बाद फिर सकाम कर्म क्या है और भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। और इस श्लोक में भगवान को क्या कह के संबोधित किया गया है, पुरुषोत्तम कह के संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि ये सारे प्रश्न जो अर्जुन कर रहा है वो किसी आम व्यक्तित्व से नहीं कर रहा है, अपितु भगवान को परम पुरुष मानकर उन्हें प्रणाम करके पूछ रहा है, जिससे उसे ये पता है कि कुछ ना कुछ उचित उत्तर ही प्राप्त होगा। तो पुरुषों में जो उत्तम उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे हैं और अगले चार प्रश्न श्लोक संख्या 2 में पूछा है। तो श्लोक संख्या 2 में पूछ रहे हैं, आदि यज्ञम कथम का अत्र देहे अस्मि मधुसूदना प्रायण काले चा कथम गेयोसी नित्यात्म भी। तो हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो है, मृत्यु के समय लगने वाला व्यक्ति आपको कैसे जान पाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं उसकी परीक्षा कब होती है, उसकी परीक्षा होती है मृत्यु के समय, ठीक है। और मृत्यु के समय हमारी जैसा चेतना होगी वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। तो कई लोग पूछते हैं शरीर का मूलभूत उद्देश्य क्या है। इस शरीर का मूलभूत उद्देश्य क्या है, इस भौतिक शरीर का मूलभूत उद्देश्य है कि हम ये डिसाइड करते हैं इस शरीर में कि हमें अगला शरीर कैसे मिलेगा। सो दिस बॉडी विच यू हैव गॉट इज मेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट बॉडी। तो ये शरीर जो है हमें अगले शरीर तैयार करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगला शरीर हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक चेतना होगी, अगर हमारी आध्यात्मिक चेतना होगी तो हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, और भौतिक चेतना होगी तो हमें भौतिक शरीर प्राप्त होगा। और आप लोग को ये जान करके बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगी कि मृत्यु के समय जो है हमारी असली परीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय जो है हमारा शरीर जो है वो काम करना एक प्रकार से बंद कर देता है, और सारे जो व्याधि कष्ट जो है मृत्यु के समय आते हैं। ऐसा कहा जाता है, कई लोग बताते हैं, शास्त्र भी बताता है कि मृत्यु के समय जो है 40,000 बिच्छुओं का डंक मारने इतनी जो है दर्द होती है, असहनीय पीड़ा होती है। अब बताइए इतनी असहनीय स्थिति में कोई व्यक्ति अपनी चेतना को कैसे शुद्ध रख सकता है, कृष्ण भावना भावित रह, क्या किस स्थिति में रहेगा आप सोच सकते हैं। इसी के लिए जो है जो दक्षिण भारत में जो है श्री वैष्णव संप्रदाय के एक आलवार थे, कुलशेखर आलवार, तो प्रार्थना करते हैं अपनी मुकुंद माला स्तोत्र में, कहते हैं कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आदेव में विषया मनसा राज हमसा प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्ता कंठावरोध विरहु स्मरणम कुतस्ते। तो कुलशेखर आलवार कहते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरे मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो सारी चीजें करना जो है बहुत ही आसान होता है। जब भी कर सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। लेकिन जब हम कष्ट में होते हैं तो उस समय भगवान का नाम लेना जो है थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। और सबसे दुष्कर जो होता है अपनी चेतना को बनाए रखना वो है मृत्यु के समय।
क्यों? क्योंकि जैसा कुलशेखर आलवार जी कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जो है हमारा कंठ जो है वो क्या होता है, चोक्ड अप हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। किससे? म्यूकस से, कफ से, कफ वात पित्त से एकदम गला कंठ अवरुद्ध हो जाए। आप सोचिए कि अगर आपका गला जो है कोई दबा दे 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, तो आप क्या होते हैं, आप श्वास नहीं ले पाते तो छटपटाते हैं। और छटपटाने से क्या होता है, कई बार हमारी चेतना रहती है भगवत चेतना, हम सोचते हैं कैसे जो है बाहर निकाला जाए, कैसे हम इससे बाहर निकले। अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में, तो जो बहुत बड़े बड़े खूंखार दुर्दांत जो अपराधी हुआ करते थे, राजा लोग उनको कैसे सजा देते थे, तो उनको ऐसे सजा देते थे कि उनको लेके जाते थे कहाँ पे, नदी के बीचों बीच उनके सिपाही लेके जाते थे और फिर उनको नदी में डुबा देते थे। और तब तक डुबाए रहते थे जब तक कि अब ये मरणासन ना हो जाए, मरने ही वाला रहता है, उसके पहले उसको ऊपर बाहर के खींच के लेके आते थे, जिससे वो थोड़ी सांसें ले ले। और जैसे थोड़ा सांस लेता, हाँ उसको अच्छा लगता, फिर डुबा देते थे, जिससे उस व्यक्ति को एहसास हो सके कि किस तरह से किसी को पीड़ा देना कितना कष्टदायी होता है। तो इसी तरह से ये मृत्यु के समय हमारी कैसी चेतना हो, ये अर्जुन यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय हमारी जैसी चेतना होगी वैसे हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। और मृत्यु के समय क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या करना है, भगवान इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा आगे। लेकिन उसके पहले भगवान श्लोक संख्या 3 और 4 में जो है अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर देंगे जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या जिसको कहते नहीं है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। ठीक है, तो हम देखते हैं संक्षेप रूप में कि अर्जुन के प्रश्न वास्तविकता में है क्या। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अर्जुन ने 8 प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न? कि हे कृष्ण ये बताइए, ब्रह्म क्या होता है, आध्यात्म क्या है, आदि कर्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ कौन है, वह जो भी है कहाँ रहता है, वे जो भक्ति में लगे रहते हैं मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं। तो ये 8 प्रश्न जो है अर्जुन ने कृष्ण से किए। अब जो है श्लोक संख्या 3 और 4 में अर्जुन जो है इनका एक एक करके निराकरण और निस्तरण कर, भगवान जो है एक करके इनका निराकरण और निस्तरण करेंगे। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत उद्वा करम विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, ब्रह्म कौन है? जीव। तो जीव क्या है? अक्षरम। ठीक है, तो हम सारे लोग जो है हम क्या है? शरीर नहीं आत्मा है। जैसे आप देख रहे हैं ये शरीर से पृथक एक आत्मा है। ठीक है, तो ये ब्रह्म क्या है? ये आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। और जैसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि हम सारे लोग जो है आत्मा है। लेकिन ब्रह्म के ऊपर कौन है? ब्रह्म के ऊपर है पार ब्रह्म। और पार ब्रह्म कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारणम जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। तो ब्रह्म को हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, या लघु आत्मा, या व्यष्टि आत्मा, ये सब आत्मा ही है। लेकिन आत्मा के ऊपर कौन होता है? परमात्मा। जीव भी क्या है? जीव भी जो है वो कंट्रोलर है, लेकिन भगवान क्या है? वो सुप्रीम कंट्रोलर है। जीव भी कुछ चीज को नियंत्रित करता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? सारे चीजों के नियंता है, सारी चीजों की नियंत्रण। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्म। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि आध्यात्म क्या है? तो आध्यात्म क्या है? स्वभाव। अध्यात्म को हम कह सकते हैं स्वभाव। तो किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है उसे आध्यात्म कहा जाता है। और जीव का स्वभाव क्या है? जीवात्मा का स्वभाव है परमात्मा की सेवा करना। और आत्मा का स्वभाव क्या है? एक प्रकार से एक भौतिक शरीर पे प्रबुद्ध जमाना। ठीक है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? वास्तविक स्वभाव। आत्मा का वास्तविक स्वभाव जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो आत्मा का स्वभाव है भगवान का नित्यदास है। ठीक है, लेकिन जब तक जीवात्मा जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, परमात्मा की निरंतर सेवा में लगा रहता है, तब तक वो सही स्थिति में होता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा जो है भगवान से पृथक होकर कार्य करने का प्रयास करता है, भोग करने का प्रयास करता है, वैसे ही वो माया में जकड़ लिया जाता है। कहा गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया देवी पासाटे छपटिया धरे।
तो कृष्ण को भूलकर जब जीव भोग वांछा करता है, भोग की इच्छा करता है, तो माया देवी उसे झट से पकड़ लेती है। तो माया देवी से बचने का क्या तरीका है? माया देवी से बचने का तरीका है भगवान की सेवा में लगे रहना। ठीक है, तो जीवात्मा का वास्तविक स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। जैसे अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना, तो जीवात्मा का कार्य है परमात्मा की सेवा करना। तो अब प्रश्न उठता है, परमात्मा की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तो परमात्मा की सेवा करने की जो विधि है कलयुग में, वह है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे यही जो है, यही तरीका है जिससे जीवात्मा जो है परमात्मा की सेवा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न होता है कर्म। कर्म क्या है? तो कर्म वो चीज है, वो कार्यकलाप है जिससे व्यक्ति जो है एक आत्मा से, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जिसका देहांतरण होता है, उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्म के भी 3 प्रकार हैं। जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, उससे क्या होता है? उसे किसी प्रकार का जो है फल मिलता है। ठीक है, और वो फल क्या है? तो कार्य हम प्रकृति के 3 गुणों में रह के करते हैं, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण में जैसे भगवान बताते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन गुणवस्थिता, अधो गच्छन्ति तामसा। तो अगर हम सत्वगुण में कार्य करते हैं, सत्वगुण में कार्य करने का अर्थ है कि हम कर्म करते हैं। तो अगर हम कर्म करते हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं वो 3 गुण में होगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर हम सत्वगुण में कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्शन करेंगे अगर सत्वगुण में होगा, तो क्या होगा? ऊर्ध्व गच्छन्ति, तो हम उच्चतर लोकों को जाएंगे। जैसे स्वर्ग लोक से आगे ब्रह्मलोक तक जाएंगे, जहाँ पे रहने, खाने, सोने की सुविधाएं जो है बहुत होगी, और जीवन यापन, जीवन लाइफ स्पैन भी होगा, वो बहुत होगा। लेकिन अंतोतगत्वा प्रॉब्लम क्या है कि ये भले ही ब्रह्मलोक तक हम चले जाए, लेकिन ये ब्रह्मलोक क्या है? परमानेंट है? नहीं, ब्रह्मलोक भी टेम्पररी है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अगर जो मध्य मतलब जो रजोगुण में है, तो रजोगुण का मुख्य घोतक क्या है? रजोगुण किस कारण से होता है? तो कामेच्छा के कारण जो है रजोगुण उत्पन्न होता है। तो अगर कोई रजोगुण में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रायः इस भौतिक जगत में, इस धरती पे रहेगा, और तमोगुण में जो रहेगा वो नीचे के लोगों को जाएगा। ठीक है, तो इस तीनों गुणों में बद्ध होकर जो भी क्रिया करता है, उसके अनुसार जो है उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम सारूप में देखें, तो सबसे पहले ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब भौतिक चेतना यानी आत्मा। फिर अध्यात्म क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है कि वो है भगवान का नित्य दास। लेकिन आत्मा क्या करती है? प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करती है। मतलब प्रकृति के दिए गए जो भी भगवान का जो दिया गया जो भी विषय वस्तु है, उसको भोग करने का प्रयास करती है। ठीक है, और इसके बाद कर्म क्या है? कर्म वो एक्शन है जिससे व्यक्ति को जो है अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो कर्म की भी 3 श्रेणियां हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या है? तो कर्म वो सारे कार्य हैं जो शास्त्रों में अनुमोदित हैं और जिसको करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, तो उसे कर्म कहते हैं। विकर्म क्या है? विकर्म वो सारे कार्य हैं जिनको करने से हमें पाप मिलता है। ठीक है, उसे विकर्म कहते हैं। और अकर्म क्या है? अकर्म वो सारे कार्य हैं जो अकर्म बेसिकली कृष्ण भावना भावित कर्म होता है, जो कि हम भगवान की सेवा में भगवान को अर्पित करके जो भी कार्य करते हैं, भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसे अकर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम अकर्म करते हैं तो हम इस भौतिक बंधन से छूट जाते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हमें अकर्म करना है। तो अकर्म करना जो है सबसे श्रेयस्कर होता है। तो अकर्म करने से हम प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 4 में। तो अब जो है कर्म तक का भगवान ने क्या किया? कर्म तक का भगवान ने यहाँ पे श्लोक संख्या 3 में निराकरण किया। अब श्लोक संख्या 4 में बाकी के जो 3 आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ, इन तीनों के विषय में भगवान श्लोक संख्या 4 में उत्तर दे रहे हैं। तो श्लोक संख्या 4 में भगवान क्या कह रहे हैं? आदिभूतम शरो भावो पुरुषा च आदिदैवतम आदि यज्ञ अहम एव अत्र देहे देभृतंबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि दैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में परमेश्वर आदि यज्ञ का स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, तो
आदिभूत क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आदिभूत क्या है। तो हमें समझना चाहिए आदिभूत का अर्थ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति, जो चीज जो बदलती रहती है, ठीक है। ये भौतिक जगत जो है वो परिवर्तनशील है, जैसे कहते नहीं परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये शरीर भी जो है परिवर्तनशील होता है। जैसे भगवान ने स्टार्टिंग में बता दिया था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो व्यक्ति जो है, जीव जो है इस शरीर को प्राप्त करता है तो शरीर परिवर्तन करती रहती है। हम लोग बोलते हैं हम बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमारा शरीर हर क्षण जो है परिवर्तन होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे से फिर शैशवकाल से हम बाहर निकलते हैं, 5 साल के होते हैं, 5 साल से 10 साल, 10 साल से टीनेज में आते हैं, टीनेज से हम प्रौढ़ हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग जो अंकल चिप्स बन जाते हैं। पहले लड़कियां जो है हमें हाय हेलो करती रहेंगी, फिर उसके बाद जब थोड़ा हमारा बाल वाल झड़ जाता है तो वही लड़कियां, वही हम मोहल्ले के अंकल बन जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और हम बुढ़ाते हैं तो अंकल चिप्स से हम बुढ़ऊ हो जाते हैं, लोग हमें बुढ़ऊ बुढ़ऊ बोलते हैं, और उसके बाद अंतोगत्वा हमारा हरि बोल हो जाता है, ठीक है। तो आदिभूत मतलब इसके परिवर्तन होता रहता है। तो अगर हम देखते हैं इस भौतिक शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस भौतिक शरीर में बेसिकली जो है वो 6 प्रकार की परिवर्तन होती है, 6 अवस्थाओं से गुजरता है। तो कौन कौन सी अवस्था है, तो पहला है जन्म। सबसे पहले जन्म होता है हमारा, हम सारे लोगों का जन्म हुआ है। अगर कोई है यहाँ पे कोई जो अवतार लिया है तो चैट बॉक्स में बता सकता है कि वो अवतार हुआ है उसका, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। तो हम सारे लोगों का जन्म होता है, हम लोग माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। फिर धीरे धीरे क्रमिक रूप से आप देखिए किस तरह से हम छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे जो बकैया चलने लगते हैं, घुटने के बल चलने लगते हैं, फिर तोतली भाषा में मम्मी मम्मी पापा पापा, तलोना तलोना तोतली भाषा में बोलते हैं। फिर उसके बाद से थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर मम्मी पापा को हड़काने लगते हैं, मम्मी तुमको ये नहीं मालूम, पापा तुमको ये मालूम, ये थे इन तीन कहानी बताने लगते हैं। फिर हमारा विकास होता है, फिर हमारा पालन होता है। पालन मतलब विकास की प्रक्रिया को पालन उसके बाद नेक्स्ट लेवल पालन का होता है। पालन का अर्थ है कि हम एक प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं। तो प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट करते हैं, स्त्री पुरुष का संग करते हैं और उससे बच्चे पैदा होते हैं। और बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो है क्षीण हो जाने लगते हैं। 60 साल तक आती है, सरकार भी हमें क्या घोषित कर देती है, निठल्ला, रिटायर कर देती है, जाओ घर पे जाओ, तुम्हारा देश को कोई जरूरत नहीं है। तो हम रिटायर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी जो है क्षीण होता जाता है, और अंततः जो आखिरी कील जो हमारे जैसे होते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, तो जो हमारे ताबूत में जो आखिरी कील है इस भौतिक जगत में, हमारे अहंकार को जो पूर्ण तोड़ने के लिए जो आखिरी कील है वो है मृत्यु, ठीक है। तो इस तरह से हम 6 परिवर्तनों से जो गुजरते हैं, इस 6 परिवर्तन को क्या कहा गया है, इस 6 परिवर्तन को कहा गया है आदिभूत। अब आदिदेव, आदिदेव का क्या अर्थ है, आदिदेव का अर्थ है भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवी देवता समाविष्ट है, ठीक है। तो आदिदेव जो है यह रूप उन नौसिखियों के द्वारा ध्यान किया जाता है जो भगवान को परमात्मा के रूप में नहीं देख पाते। तो जैसा कि अब आगे विराट रूप का जो वर्णन आएगा, तो वहां पे ये जो विराट रूप जो है भगवान का बेसिकली ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्त लोग को भगवान के विराट रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जैसा कि आगे प्रभुपाद जी आचार्य में बताते हैं, विराट रूप जो है वो नौसिखिए लोगों के सॉरी तो ये जो विराट रूप है ये नौसिखिए लोगों के लिए होता है। तो नौसिखिए का मतलब कौन, नौसिखिए का मतलब जो नौ सीखे, जो कभी नहीं सीखे, ऐसे लोगों को नौसिखिया कहते हैं, ठीक है। तो नौसिखिए लोग जो मतलब कम अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो चमत्कार को नमस्कार करने वाले, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, ठीक है। जिसमें अर्जुन देखेंगे, हम आगे वर्णन देखेंगे किस तरह से उनके मुख में हजारों हाथ, हजारों मुख, हजारों सूर्य जैसे एक जगह उपस्थित हो, सैकड़ों सैकड़ों जो है सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ दिख रहा है उनके मुख के अंदर। सारे जो योद्धा है उनके मुंह में जा रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, गणेश शंभु सब जो है एक ही जगह जो है उपस्थित अर्जुन को दिखाया भगवान ने एक ही स्थल पे। जो बोलते नहीं है एक ही वन शॉट में सब कुछ का सारे देवी देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन एक ही जगह पे करा दिया, ठीक है। तो भगवान, तो ऐसे लोगों को, जैसे जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए विराट रूप की
विराट रूप जो है बताया गया है, जो है कल्पना जो है बताई गई है। तो विराट रूप के जो शरीर है वो अलग अलग स्तर पे, भगवान जो पूरा सृष्टि है वो अलग अलग स्तर पे जो है, ये जो 14 लोक है अलग अलग लेवल पे जो है भगवान के एक एक अंग के घोतक है। जैसे पाताल लोक क्या है, पाताल लोक जो है भगवान के पैरों के तलवे हैं। फिर रसातल क्या है, भगवान के एड़ी और पैर की उंगलियां हैं। फिर महातल क्या है, भगवान का टखना है। फिर तलातल क्या है, भगवान की पिंडलियां है। सूतल क्या है, भगवान के घुटने हैं। वितल क्या है, जांघों के नीचे का हिस्सा। अतल क्या है, जांघों के ऊपर का हिस्सा। महीतल यानी पृथ्वी, पृथ्वी का एक नाम है महीतल, जिसे अगर ये पता होगा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि पता था आज के पहले पृथ्वी को महीतल भी कहते हैं। तो महीतल यानी पृथ्वी जो है भगवान का कटी प्रदेश है। भूअर यह बाहरी अंतरिक्ष जो है भगवान की नाभि है। स्वर्ग भगवान की छाती है। महरलोक भगवान का गर्दन है। जनलोक भगवान का मुख यानी मुख अथवा चेहरा है। तपलोक भगवान का मस्तक है। और सत्यलोक भगवान का सिर है। तो कहते नहीं है 14 भुवन में रहे गणपति, 14 भुवन में राज्य करे, गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तो ये 14 लोग हैं, 14 जो भुवन है वो भगवान के ही अंग प्रत्यंग का रूपक है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो 14 लोग हैं, और ये 14 लोग कहाँ पे स्थित है, ये 14 लोग इस पे स्थित है जो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से जो कमल निकला है उसकी जो डंडा है उसके अंदर ये 14 भुवन है। और उस डंडे के ऊपर जो कमल है उसके ऊपर कौन विराजमान है, उसके ऊपर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग जिसको पता होगा। तो उस कमल के ऊपर जो है कौन विराजमान है, उस कमल के ऊपर विराजमान है ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये आदि देव जो है क्या है, भगवान का विराट रूप है जिसमें सारे देवी देवता जो समाविष्ट हैं। क्योंकि ये देवी देवता भगवान से पृथक है क्या, ये देवी देवता भगवान से पृथक नहीं है। ये देवी देवता जो है भगवान के ही अंग है, भगवान के ही विस्तार है, जो भगवान को इस सृष्टि को चलाने में अपने हिसाब से सहयोग करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब जो है, अब आदि हमने देख लिया, आदिभूत आदि देव। अब हम जो है आदि यज्ञ के विषय में जानेंगे। तो आदि यज्ञ कौन है, आदि यज्ञ यानी परमात्मा स्वयं। ठीक है, तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्वा माम शांति रक्षति। अगर आपको याद होगा जब शांति का फॉर्मूला बताया था अध्याय 5 के 29वें श्लोक में, तो भगवान ने कहा था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है, सारे यज्ञों के भोक्ता जो है वो कौन है, वो भगवान स्वयं है। ठीक है, और भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, परम पुरुषोत्तम भगवान का नाम एक यज्ञ भी है और उनका नाम है यज्ञेश्वर। ठीक है, तो हम सारे जो भी यज्ञ करते हैं, चाहे किसी देवी देवता के लिए करें, तो ये सारे यज्ञ को पास कौन करता है, इन सारी अर्जियों को पास कौन करता है, भगवान ही पास करते हैं। ठीक है, और भगवान ही जो है उस यज्ञ को, उस यज्ञ का फल को भी देते हैं। तो जैसे हम जो कई बार जाते हैं हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली और मैं आपको जो है 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो हनुमान जी जो दुश्मन की नली तोड़ते हैं उसे किसे किसे मिलता है, कौन देता है वो शक्ति, वो कृष्ण ही देते हैं। या जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, माता माता रानी तेरी सदा ही जय, तुझे मैं हलवा पूड़ी चढ़ाऊंगी और खिलाऊंगी भी, तो ये मुझे ये मुराद पूरी कर दे, तो पूड़ी चढ़ाऊंगी हलवा खिलाऊंगी। तो ये हलवा पूड़ी खिलाते हैं, जो मुरादे पूरी होती है, तो उसको कौन सप्लाई करता है, उसे भगवान जी सप्लाई करते हैं उनको। या जय भोलेनाथ, जय शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय 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 महाकाल करते हैं हम लोग, और हमारी जो है मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती है, अच्छी सी पत्नी मिल जाए, सुंदर सा पति मिल जाए। तो ये कौन पूरा करता है, तो ये भगवान की कृपा से वो पूरा होते हैं। जैसे भगवदगीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि देवी देवता जो है वो भगवान से पृथक होकर कार्य नहीं कर सकते। इन देवी देवताओं अगर कुछ वर भी देते हैं तो कौन कौन उनको सप्लाई करता है, भगवान ही सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी के लिए जैसे बताया गया है कि शास्त्रों में कि अगर हमें पोषण देना हो पेड़ को, तो पेड़ की जड़ में पानी डालो, पत्तों पत्तों में टहनियों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी चीज के जड़ और मूल कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अगर हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो अलग से हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करके।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है आदि यज्ञ। आदि यज्ञ हमने देख लिया। आदि यज्ञ मतलब परमात्मा भी है, और आदि आदि यज्ञ का अर्थ होता है, और ये सातवां प्रश्न होता है कि आदि यज्ञ जो है वो कैसे रहता है। ठीक है। तो आदि यज्ञ जो है परमात्मा कहाँ पे रहते हैं, तो परमात्मा जो है आदि यज्ञ कौन है, परमात्मा जो सभी के हृदय में निवास करते हैं। और वो परमात्मा कहाँ पे रहते हैं, सारे जीवों के हृदय में उनका निवास स्थान है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे रहमेर वेद्यो वेदांत कृत वेदेव च। तो भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों के हृदय में निवास करते हैं। तो ये आदि यज्ञ कहाँ पे निवास करता है, हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, और उनसे ही स्मृति और विभ्रम आता है। वही जो है हमारी जो भी इच्छा रहती है उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है। और हमें क्या समझना चाहिए, हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे किसे समर्पित करना है, उसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि यज्ञेश्वर जो है वो स्वयं है। तो यज्ञेश्वर को समर्पित कैसे करें, तो सबसे सरल तरीका है उनके पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम देख लेते हैं सार रूप में कि श्लोक संख्या 8.3 और 4 में भगवान ने 7 उत्तर क्या क्या दिए। ठीक है। तो अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हम पुनरावलोकन कर ही रहे हैं, वैसे भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्म क्या है, नंबर 1 ब्रह्म है अविनाशी और दिव्य जीव। जीवात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि दूजा कोई नास्ति। ब्रह्म कौन है, भगवान जो है जीवात्मा है, और पार ब्रह्म कौन है, परमात्मा है। हम क्या है, आत्मा है। पार ब्रह्म क्या है, परमात्मा है। ठीक है। आंसर 1 कंप्लीट। दूसरा, आध्यात्म क्या है, आत्मा का नित्य धर्म। तो आत्मा का नित्य धर्म क्या है, जीव का नित्य धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो आध्यात्म क्या अर्थ होता है, जो जीवात्मा का नित्य धर्म हो, जो है भगवान का नित्य दास और भगवान की सेवा करना। कलयुग में भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म क्या है, तो हमने देखा 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म। और कर्म वो क्रियाएं हैं जो जीवात्मा को दोबारा इस जगत में शरीर लेने के लिए बाध्य करता है। तो जैसा हम कार्य करेंगे वैसे ही हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। जैसे हम कहते हैं नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे हमारा कर्म वैसे हमें अगला शरीर प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें कौन से कर्म करने हैं, पुण्य करना है, पाप करना है। हमें ना पुण्य करना है ना हमें पाप करना है, हमें क्या करना है, अकर्म करना है, यानी कृष्ण भावना भावित करना। हम जो भी कुछ कर रहे हैं किसे समर्पित करना है, कृष्ण को समर्पित करना है। हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो किसको अर्पण करके खाना है, भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में खाना है। हम कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वो किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है। हम जो भी कुछ कमा रहे हैं उसको किसकी सेवा में यूज करना है, कृष्ण की सेवा में यूज करना है। ठीक है। तो इस तरह से जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे और सारा चीज जो है कृष्णमय हो जाएगा, तो हम जो है इन प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन को पार करके भगवान के नित्य शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद हमने देखा कि आदिभूत। तो आदिभूत क्या है, आदिभूत जो है निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति यानी शरीर। और हमने देखा ये आदिभूत कौन से परिवर्तन से गुजरती है, 6 परिवर्तन से गुजरती है। तो जिस बुद्धिमान व्यक्ति को 6 परिवर्तन पता है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि आदि देवता क्या है। तो आदि देवता है भगवान का विराट रूप, और विराट रूप में सारे जो है 33 करोड़ देवी देवता समाहित है। हमने देखे 14 भुवन जो है भगवान के शरीर के अलग अलग अंग है। तो अगर जिस किसी को भी याद होगा ये 14 शरीर 14 लोग जो है भगवान के कौन कौन से अंग को इंगित करते हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद छठा है आदि यज्ञ। तो आदि यज्ञ कौन है, कृष्ण। तो भगवान ने 5वें अध्याय के 29 श्लोक में कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तो सारे यज्ञ और तपस के भोक्ता कौन है, कृष्ण है। और भगवान का एक नाम
यज्ञेश्वर भी है। तो सारी चीजों के यज्ञ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। और वो कहाँ रहते हैं? जैसे कई लोग बोलते हैं भगवान का एड्रेस क्या है? भगवान का एड्रेस है जीवात्मा का हृदय। भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया। अब जो है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे 8वां प्रश्न क्या था? 8वां प्रश्न ये था कि प्रायण काल में व्यक्ति की कैसी चेतना होनी चाहिए। तो उसके विषय में भगवान आप बताएंगे आगे क्या पूरा अध्याय जो इसके बाद की जो राम कहानी है वो मृत्यु के समय आध्यात्मिक गंतव्य को कैसे प्राप्त कर सके, इस विषय में भगवान बहुत ही क्लियर कट जो है हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं जीवन के अंत। तो श्लोक संख्या 5 से 8 में हमें क्या करना है जीवन के अंत में, तो भगवान हमें बताएंगे। हम देखते हैं, भगवान के मुख से सुनते हैं। हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, कोई क्या कहते हैं कोई गेस नहीं मारेंगे। हम जो है भगवान के मुखारविंद से ही सुनेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो श्लोक संख्या 5 में अब अंतकाल के बारे में, अब 8वें प्रश्न का उत्तर अब यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। तो श्लोक संख्या 5 में अब भगवान कह रहे हैं अंतकाले च मामेवं स्मरणं मुक्तकलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत् संशय। तो भगवान कह रहे हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो आप सोचिए इस श्लोक में जो है कृष्ण भावना भावित होने की महत्ता को बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम समझे कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर अंत समय में अपना शरीर त्याग करते हैं तो हमारे किसके स्वभाव को प्राप्त करते हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और यही है हमारे जीवन का परम लक्ष्य। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि अंत समय में हम किसको याद करें? कृष्ण को याद करें। और अगर हमारा जीवन इस तरह से नहीं है कि हम कृष्ण को याद करने में हमारी जो चेतना, जैसे हमने देखा कि अंत काले क्षमा में स्मरण मुक्त कले। ठीक है, तो जो मेरा स्मरण, तो अगर यहाँ पे भगवान अपने स्मरण के बारे में बता रहे हैं, उसकी महत्ता को बता रहे हैं, तो प्रायण काल के समय जीवात्मा को क्या करना चाहिए? जीवात्मा को भगवान को याद करना चाहिए। इसी के लिए आप देखे होंगे हिंदू धर्म में प्राय सनातन वर्णाश्रम धर्म के जो लोग हैं, जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग करता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? दादाजी क्या करिए, सलमान खान को याद कर लीजिए, या दादाजी ऐसा करिए विराट कोहली को याद कर लीजिए, या बोलते हैं दादाजी ऐसा करिए नरेंद्र मोदी जी को याद करिए। ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता। जब कोई मृत्यु शैया पे रहता है, मरणासन अवस्था में होता है, तो उसको यही बोलते हैं कि चाचा, काका, ताऊ, मम्मी, पापा, बेटा, बेटी, हेन तेन XYZ, टॉम, डिक, हैरी, जो कोई भी हो, आप किसको याद करो? भगवान को याद करो। राम राम करिए, राम 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 बोलिए काका, राम राम बोलिए ताऊ, मम्मी राम राम बोलो। लेकिन मम्मी क्या बोलती है? आम आम आम। दादाजी क्या बोलते हैं? काम काम काम। लेकिन राम राम निकलता ही नहीं है। और कई लोग तो बोलते हैं अरे जाओ यार हटो, तुमको कुछ काम नहीं है क्या राम नाम? मैं मरने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो जीवित हूँ, अभी जिंदा हूँ, शक्तिशाली हूँ, अभी तुम्हारी मृत्यु आनी नहीं है, कैसे तुम लोग सोच रहे हो मैं मर जाऊं? आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ रहेगा अपने रिश्तेदार में, ये वो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। तो ये इसके लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा असली टेस्ट कब होता है? हमारा असली टेस्ट मृत्यु के समय होता है। ठीक है, और मृत्यु के समय टेस्ट में हमें क्या करना होता है? मृत्यु के समय अगर हमें भगवत धाम जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, जब मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना है, तो किसको याद करना है? किसका स्मरण करना है? भगवान को स्मरण करना है, कृष्ण को स्मरण करना है। लेकिन ये स्मरण क्या एक ही दिन में हो जाएगा? कई लोग बोलते हैं भक्ति हमें बुढ़ापे में करना चाहिए, जब हमारा दांत टूट जाए, जब दांत में सीलन लग रही हो, और जब हमारा हाथ जो है वो उठ नहीं पाए, हाथ में दर्द हो, आर्थराइटिस हो गया हो, या डिमेंशिया हो गया हो, या पार्किंसंस हो जाए, हमारा हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा हो, कांप रहा हो, हार्ट बीट जब बढ़ गई हो, बीपी बढ़ गया हो, डायबिटीज जब हमारा बहुत हाई चल रहा हो, किडनी में फेलियर हो रहा हो, या पेट में दर्द हो रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा हो, कानों से सुनाई नहीं दे रहा हो, तो ऐसे समय में जो है क्या करना चाहिए?
ऐसे समय में भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और तब जो है हमें क्या करना चाहिए, तब हमें राम नाम करना चाहिए। आप देख करके बता सकते हैं, आप देख करके अपने जीवन में बता सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने व्यक्तित्व हैं जो स्थिति में जो है राम नाम जप कर पाते हैं। हाँ, जब शरीर स्वस्थ रहता है तब तो भगवान का नाम याद ही नहीं आता, तो जब शरीर दुखी रहेगा तब कहाँ से याद आएगा। कितने लोग हैं, कितने अस्पताल में जाइए देखिए, आईसीयू में जाके देखिए या कोई कैजुअलिटी वार्ड में जाके देखिए, कौन राम राम जप कर रहा होता है। सब चिल्ला रहे, अरे अरे बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो, अरे बचा लो, इस तरह से रोते रहते हैं। या तो नली लगी हुई है, सांस नहीं आ रही, इधर से गला फाड़ के ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बचा लो के चक्कर में जब रहोगे तो कहाँ से राम नाम मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि मृत्यु की गारंटी है क्या कि कब आएगी? आप लोगों में से कौन बता सकता है कि मृत्यु कब आने वाली है? बुढ़ापा आएगा इसकी क्या गारंटी है? और जो बूढ़े हो गए हैं वो और जी लेंगे, उसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी है? इसके लिए आचार्यगण, हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, कि भक्ति जो है वो किसका काम है? बुढ़ापे का काम नहीं है। भक्ति जो है वो कौमारे बचपन से करनी चाहिए, 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। और ये मृत्यु जो है ना, इसको जो है काल के रूप में भूतक है। इसका काल, जैसे काल जो होता है उसको ग्राह का रूप बताया गया, ग्राह मतलब क्रोकोडाइल। और हम सारे लोग किससे बंधे हुए हैं? हम सारे लोग जो है टाइम से बंधे हुए, काल से बंधे हुए हैं। और एक ग्राह जो है क्या करता है? हमें लीलता रहता है, लील रहा है, लील रहा है, लील रहा है, ठीक है। और ये कब मुंह बंद कर देगा? समय हमें लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, कब मुंह बंद कर देगा हमें कोई आइडिया नहीं है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे, कोई गारंटी है? सुबह कई बार उठते हैं आप, पता चलता है व्यक्ति जो सोया सोया क्या रहेगा, सोए रहेंगे। तो आप सोचिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो भगवान बता रहे हैं वो स्मरण का बात कर रहे हैं। तो यार स्मरण होगा कैसे? हाँ, स्मरण कब होगा? जब आप स्मरण करने का प्रयास करेंगे ना। जिंदगी भर तो हमने हीरो हीरोइन के बारे में सोचा, जिंदगी भर तो हमने मोदी और कांग्रेस के बारे में सोचा है, जिंदगी भर हमने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बारे में सोचा है, जिंदगी भर तो हमने ये सोचा है कि कैसे किसका हड़प लूं तो मुझे ज्यादा संपत्ति मिल जाए, जिंदगी भर हमने तो लड़कियों के बारे में सोचता है, जिंदगी भर तो हमने गलत कार्य किए हैं, तो अंत समय भगवान का याद कैसे आएगा? ठीक है, तो जब प्रयास ही नहीं किया है तो कैसे आएगा? जैसा हमने देखा इसके पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो भौतिक शरीर है, ये जो शरीर हमें मिला है, ये किसके लिए मिला है? ये बेसिकली इसके लिए मिला है कि हम अगला शरीर क्या पाना चाहते हैं। तो अगला शरीर जब हमें कुत्ते बिल्ली का ही प्राप्त करना है, तो इस शरीर का कुत्ते बिल्ली का ही प्राप्त करना है, तो फिर इस शरीर का उपयोग, इसका 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 यूज ही क्या है? जब हमें फालतूगिरी करना है, जब हमें ऐसा ही कार्य करना है जिससे कोई लाभ नहीं हो, तो फिर मतलब क्या है इसका? ठीक है, तो कुत्ते बिल्ली का शरीर तो बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है, तो मनुष्य शरीर का कुछ प्रयोजन होगा ना अलग से, कि ऐसे ही बस मूड आया चलो कोई नहीं, क्या चलो जिसको मनुष्य बना देते। नहीं, ये मनुष्य शरीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य शरीर में हम क्या कर सकते हैं? इस मनुष्य शरीर में हम प्रश्न कर सकते हैं, इस मनुष्य शरीर से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन अब मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करें तो उसके लिए क्या करें? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जो है हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो मृत्यु के समय जो है भगवान का स्मरण कब होगा? जब हम निरंतर जो है भगवान के नामों का स्मरण करने का प्रयास करेंगे, तभी तो स्मरण होगा। और नवदा भक्ति में बताया गया है कि भगवान का स्मरण जो है वो, उसके पहले हमें क्या करना होता है? श्रवण और कीर्तन। हमें भगवान के विषय में सुनना होता है। तो ये भगवान के विषय में आप सुन रहे हैं, ये श्रवण की विधि है। और नेक्स्ट विधि क्या होती है सुनने के बाद? कीर्तन। कीर्तन यानी भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम निरंतर करेंगे, तब जाकर के हम मृत्यु के समय जो है भगवान को याद कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हमने प्रैक्टिस किया नहीं। जैसे विराट कोहली जो है या कोई भी क्रिकेटर जो है, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाता है, बस सो के उठा और कल मैच में आ गया, चलो आज मैच है चलो खेल लेते हैं, और छक्के छक्के मारने लगता है। ऐसे नहीं हो पाता। उस टेस्ट को देने के लिए, उस एग्जाम को, उस मैच को खेलने के लिए उसके पहले घंटों 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 प्रैक्टिस करते हैं, घंटों घंटों रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, आईपीएल मैच खेलते हैं, क्या क्या नहीं खेलते। उसके बाद जाके जो है वो उस मैच में खेलने के अधिकारी बनते हैं। और उस मैच में, इंटरनेशनल मैच खेलने के पहले भी घंटों घंटों तपस्या करते हैं, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के वहां पे आते हैं और चौके छक्के मार देते हैं। जो हम लोग बता रहे हैं, इसको ऑफ साइड में मारना चाहिए था, इसको जो लेग साइड में मार दिया इसने, फील्डर तो इधर खड़ा करना चाहिए था, स्लोअर बॉल डालनी चाहिए थी, बाउंसर डालना चाहिए था।
हम यहाँ से बकर बकर मुंह खोल के बोलते रहते हैं ऐसा कर देना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड जब वो करते हैं ना, उसके पहले घंटों की तपस्या रहती है। ठीक है, तो हमें आध्यात्मिक जीवन में भी हमें तपस्या करनी पड़ेगी, और वो तपस्या क्या है? वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, तब जाकर के अंत समय में हमें भगवान का स्मरण हो पाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो कोई गारंटी नहीं है जो कि आप जो है भगवान को याद कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि अजामिल का उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में अजामिल का उदाहरण आता है। अजामिल ब्राह्मण बालक था और उसने जिंदगी भर मजा किया, वैश्य को 7 8 10 बच्चे पैदा किए, और मृत्यु के समय जो है उसने इसको याद कर लिया, विष्णु को याद कर लिया, और वो तो बच गया। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अजामिल बच नहीं गया। उसके बाद उसने 15 वर्ष जाकर हरिद्वार में जाके तपस्या की, और उसके बाद जो है उसने फिर मृत्यु के समय भगवान को याद किया, फिर उसके बाद वो बचा है। ठीक है, और अजामिल क्या है? एक्सेप्शन है, और हम लोग एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कब मौत आई और हमें अपने गाल में समा करके हमारा कहानी खत्म कर दी। ठीक है, तो हमें भगवान के मृत्यु के समय क्या करना है? तो मृत्यु क्या है? एक टेस्ट है, एग्जाम है, और वो एग्जाम कभी होगा? ये एग्जाम जो है वो सरप्राइज टेस्ट है। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन ये है इस टेस्ट में कि हमें भगवान का नाम लेना है, और उत्तर क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें क्या करना है? हमें भगवान का स्मरण करना है, और अंत समय में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के दिव्य धाम को जाएंगे, इसमें कोई रंच मात्र का संदेह नहीं है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब फिर पुनर्जन्म का यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं भगवान, श्लोक संख्या 6 में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरं भावम तज्जन्तं कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो पुनर्जन्म का सामान्य नियम क्या है? हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे मनुष्य का अंतिम समय में जैसा भी भाव रहता है, वैसा ही उसको शरीर मिलता है। तो जिस विषय वस्तु के बारे में आप सोचते हैं, उसी की तरह आपको शरीर मिलता है। तो कोई व्यक्ति जिसके लिए कहते हैं ना, राम राम का सोचो, राम राम करो, राम राम काका राम राम, ताऊ राम राम, लेकिन ताऊ तो काम, ताऊ तो बोलेगा राम, तो बोलेगा नहीं चाय, बेटा चाय पिला दो, चाय 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 चाय। तो ऐसा व्यक्ति जो चाय 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 करता हुआ जब वो शरीर त्यागेगा, जिसका भाव जो है शरीर चाय 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 पे लगा हुआ है, तो वही व्यक्ति जो है स्टेशन पे आएगा। कौन से? दिल्ली स्टेशन पे। और जब ट्रेन आएंगे तो क्या करेगा? चाय 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 चाय। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो चाय वाला बनेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें मृत्यु के समय भगवत भावना में रहना है। तो जैसी जिसकी चेतना होगी वैसा उसका शरीर। तो बोलूंगे अब प्रमाण क्या है इसका? शास्त्र प्रमाण कि मैं बोल रहा हूँ जो चाय चाय करेगा वो चाय वाला बनेगा। तो उसका प्रमाण है शास्त्रों में, भरत जी के चरित्र से हमें पता चलता है। तो भरत महाराज जो थे वो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे, और चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, सब कुछ था। और भरत महाराज ने क्या किया? भरत महाराज ने सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के वो क्या करने लगे? तपस्या करने लगे, घनघोर तपस्या करने लगे, जिससे भगवत प्राप्ति। बोले कि अब जो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति करना। और फिर उसी दौरान क्या होता है? वो जंगल में तपस्या करते रहते, पानी लेने के लिए एक तालाब के निकट जाते हैं और देखते हैं कि एक गर्भवती हिरण को एक शेर ने दौड़ा दिया, दौड़ाया, भाग रही है। और गर्भवती हिरण जो है वो भय के वजह से उसका गर्भपात हो जाता है, और आगे चल करके वो शेर उसको पकड़ लेता है, और शेर उस हिरण जिसका गर्भपात हो गया उसको मार करके खा जाता है। लेकिन ये बच्चा जो रहता है, जो माँ के गर्भ से, हिरण के गर्भ से निकला रहता है, वो अभी भी जीवित रहता है। तो भरत महाराज भक्त जो है वो पर दुखी होता है, और करुणावश वो क्या करते हैं? करुणावश जो है उस हिरण के बच्चे को अपने साथ में रख लेते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, और फिर लालन पालन करने के चक्कर में क्या होता है? वो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने जीवन में कि हम लोग भी जो है सेवा करने से ही जो है आसक्ति बढ़ती है। तो मनुष्य वो किस लिए गए थे वहां पे जंगल में? वो गए थे कृष्ण कॉन्शियस बनने,
कृष्ण भावना भावित बनने। लेकिन उस हिरण की इस चक्कर में इतनी उसकी सेवा करने लगे तो कृष्ण भावना भावित ना होकर हिरण कॉन्शियस हो गए। तो साधना करने बैठते तो उनको चिंता लगा रहता, अरे मेरा हिरण, मेरा ये जो है चिंटू हिरण किधर चला गया, अरे चिंटू हिरण ने खाया नहीं, अरे चिंटू हिरण ने दूध नहीं पिया, अरे चिंटू हिरण कोई शेर तो नहीं मार रहा है। तो साधना करने के बजाय उस चिंटू हिरण के पीछे वो सदैव चिंतित रहते थे। और फिर अंतोगत्वा जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो किसका शरीर, तो किसके बारे में चिंतन किया, अपने चिंटू हिरण के बारे में। और चूंकि उन्होंने अंत समय में चिंटू हिरण के बारे में चिंतन किया तो अगला जन्म उनको क्या प्राप्त हुआ, हिरण का प्राप्त हुआ। तो आप देखिए कि हमें अंत समय में याद किसकी याद करते हैं, इस पे निर्भर करता है हमें अगला शरीर कौन सा प्राप्त होगा। तो हमारी चॉइस डिटरमाइन करते हैं कि हम क्या बनेंगे। इसके बाद फिर भगवान बता रहे हैं कि हम यहाँ पे सार रूप में देख लें, मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना है। कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं, जब हम जीवन भर साधना करेंगे, जब जीवन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे शुद्ध जीवन जिएंगे और मृत्यु के समय हमें अपनी आसक्तियों को याद नहीं करेंगे तब। ठीक है, तो फिर अब अर्जुन सोचते हैं कि यार इससे अच्छा है तो मैं क्या करूं, मैं युद्ध ही छोड़ करके चला जाता हूँ। ठीक है, अब इससे अच्छा जो मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना है तो इससे अच्छा छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, चलो अब यहाँ से निकलो, युद्ध छोड़ करके हम हरिद्वार चले चलते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बोला, नहीं बेटा, हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हो वो मेरे बारे में सोच कर करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पिता मनोर्बुद्धिर माम एव अस्यसि असंशय। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे हमेशा किसके बारे में सोचना है, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे भगवान कर्तव्यों का त्याग करने के बारे में नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप गृहिणी हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप महिला हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो कुछ भी हो, जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसको समर्पित करके करना है, किसके बारे में सोचकर करना है, कृष्ण के बारे में सोचकर करना है। ठीक है, तो ये कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण को अर्पित करना बहुत डिफिकल्ट है क्या, नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी कुछ करो कृष्ण को समर्पित करके करो और इस तरह से जो है हम भगवान को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई अंश मात्र भी संदेह नहीं है। अब श्लोक संख्या 8 में भगवान कहते हैं भक्ति योग का अभ्यास करो। भगवान भक्ति योग के बारे में कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे फिर से स्मरण की बात कर रहे हैं। तो स्मरण कैसे होगा, जब हमारा श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा। तो जब हम निरंतर भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा मन जो है वो भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में व्यस्त रहेगा। और जब हम चिंतन करेंगे, जब हम भगवान के बारे में निरंतर सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, श्रवण से क्या होगा, कीर्तन होगा, भगवान के पवित्र नामों का जप होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान का जब निरंतर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा मन निरंतर कृष्ण में लगेगा, हम सदैव कृष्ण के बारे में सोचेंगे। और मनुष्य जीवन का क्या क्राइटेरिया है, ऑलवेज रिमेम्बर। इस मनुष्य जीवन का क्या थंब रूल है, ये जो हम भक्ति का क्या थंब रूल है, थंब रूल है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को सदैव याद रखो और कृष्ण को कभी मत भूलो। और जो अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, वो अवश्य ही कृष्ण को प्राप्त करता है, इसमें कोई रंच मात्र का संदेह नहीं है। तो आज का सत्र जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है प्रतिदिन जो है इन जो भी आपने आज सुना है, इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके, या चाहिए तो फिर से जब कल मौका मिले तो फिर से इसको इस सेक्शन को ना एक बार फिर से शॉर्ट कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए,
ठीक है, जिससे ये चीजें हमारे घर घर जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार इसको सुनिए और फिर उसको अंगीकार करने का प्रयास कीजिए। आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और फिर समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो फिर मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जिससे मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्रतिदिन भगवद गीता एक श्लोक का जो है अध्ययन करिए और प्रतिदिन कम से कम 108 बार जो है भगवान के पवित्र नामों का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। भगवद गीता यथा रूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को मेरा धन्यवाद।